तो हेलो एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू द हेरन एकेडमी। मैं शिव आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे, जिसपे आज हम क्लास 11th का 3rd चैप्टर पढ़ने वाले हैं, द प्लांट किंगडम। चैप्टर का नेम क्या है आपके? प्लांट किंगडम। इस चैप्टर में हम आज अपने पढ़ने वाले हैं डिवीज़न एल्गी को। आप ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके होंगे, अपने प्लेलिस्ट में जो हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है वो आपने देख ली होगी। और अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो बच्चों आप उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा, क्योंकि इमेज आपके देखनी बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। रीज़न बिंग, अगर आप उन वीडियो को देख लोगे तो ही आपके अपने नेक्स्ट स्टेप को समझने की, पढ़ने की जो मेंटलिटी है वो आपकी डेवलप हो पाएगी। क्योंकि चीज़ें हमारी तभी समझ में आती है जब हम उसके बेस को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हमें पता होंगे तभी हम उसको हाई लेवल का पढ़ पाएंगे। तो उसी उम्मीद के साथ में कि बच्चा पार्टी आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया होगा। तो और हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप समझ लीजिए कि आज हम इस लेक्चर में पढ़ने क्या वाले हैं। ऑलरेडी हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने जो हमने प्रीवियस 2 लेक्चर है उनमें पढ़ लिया है। अगर आपने अभी तक उन लेक्चर को नहीं लिया है तो उन लेक्चर को भी ले लीजिएगा, ठीक है। तो उसी के साथ आज आप जान लीजिए कि इस लेक्चर में आप पढ़ोगे क्या। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम बेनिफिट्स पढ़ेंगे। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने एल्गी को स्टार्ट कर दिया था। एल्गी की क्या प्रॉपर्टी है, इवन हमने एल्गी के रिप्रोडक्शन को भी जान लिया था, एल्गी के हैबिटेट्स को भी जान लिया था, ठीक है। आज हम एल्गी के बेनिफिट्स देखेंगे। कौन से बेनिफिट्स? कमर्शियली बेनिफिट्स, मतलब कि हमारे लिए एल्गी कहाँ कहाँ उपयोगी हो सकती है, उस चीज़ को हम आज पढ़ते हुए चलेंगे। उसके साथ में अपने प्रीवियस लेक्चर की एनसीईआरटी, जो आज हमारा टॉपिक होगा, इसके एनसीईआरटी को भी हम पढ़ते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा पार्टी ध्यान देंगे, एनसीईआरटी खोल के बैठ जाएंगे और अच्छी तरीके से अपने एक एक पॉइंट को याद करते हुए चलेंगे। इस लेक्चर में आप क्या पढ़ने वाले हो, किस तरीके से पढ़ने वाले हो, यहाँ पे हम चीज़ें लिखेंगे कब, समझेंगे ज़्यादा। तो आप समझने पे ज़्यादा गौर देंगे, जितना आप समझोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप क्लास 11th में हो, इवन आप नीट एस्पिरेंट हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। हर साल यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके पुटअप कर लिए जाते हैं। क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? एनसीईआरटी की लाइन से। तो बेहतर होगा आप अपनी एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करें। तो स्टार्ट करते आज का हमारा लेक्चर। चलिए भाई बच्चों, स्टार्ट करने वाले हैं। कहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं? एल्गी के कमर्शियल बेनिफिट्स पे, कि हमारे जो एल्गी है, एल्गी के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। आप हेडिंग डाल लेंगे, हेडिंग आपकी क्या डलेगी? बेनिफिट्स ऑफ एल्गी। एल्गी के क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, ठीक है। एल्गी के आपके क्या क्या बेनिफिट होंगे, ध्यान देंगे भाई बच्चों। क्या बेनिफिट है? थ्रू फोटोसिंथेसिस दे फिक्स हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड ऑन अर्थ। हमारे अर्थ पे फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं? प्लांट्स करते हैं। तो अगर हम अपने अर्थ की, पूरे अर्थ की टोटल फोटोसिंथेसिस में देखते हैं, फोटोसिंथेसिस में क्या किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन किस तरीके से, ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा। फोटोसिंथेसिस में जो हमारी एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड है उसको यूज में लेके क्या बनाया जाता है? ग्लूकोज बनाया जाता है। और उसका बाय प्रोडक्ट क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है। बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें क्या मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा। तो यहाँ पे ओवरऑल किया क्या जा रहा है? यहाँ पे ओवरऑल किया जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन। तो हमारे अर्थ पर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी 50 हाफ, क्या लिखा है यहाँ पे? हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड। इट मीन्स यहाँ पे आपके 50% कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जिक्र कर रहे हैं। तो हमारे अर्थ के 50% कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन किसके द्वारा होगा? एल्गी के द्वारा होगा। किस प्रोसेस के द्वारा होगा? फोटोसिंथेसिस के द्वारा होगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एंड इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन। भाई नॉर्मल सी बात है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व क्या किया जा रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन किया जा रहा है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, तो बाय प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन मिल रहा है। जब ऑक्सीजन मिल रहा है तो धीरे 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 ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसका लेवल को क्या किया जा रहा है? इंक्रीज किया जा रहा है। दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर एंड द
बेसिस ऑफ द फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स। ध्यान देंगे क्या बोल रहे हैं कि एल्गी आपके क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है, जहाँ पर मतलब कि जो फोटोसिंथेसिस हुआ था किंगडम प्लांट में वो सबसे पहले किस में हुआ था, एल्गी में हुआ था, इसीलिए इसको बोल दिया गया है प्राइमरी प्रोड्यूसर। और आपका क्या बोल देंगे, बेसिस ऑफ द फूड साइकिल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। सभी एक्वेटिक एनिमल्स के लिए फोटोसिंथेसिस क्या है, रिक्वायरमेंट है। इट मीन्स आपके जितने भी, देखो एल्गी कहाँ पाया जाता है, पानी में पाया जाता है। एल्गी क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, फूड का फॉर्मेशन करेगा, वहाँ पे ऑक्सीजन बनेगी। अब जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पे है, डिसोल्व है वाटर में, क्योंकि वो पानी में पाया जा रहा है। अब पानी में जितने भी एनिमल्स हैं उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है, जो बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं एल्गी। तो यहाँ पे आपको इनडायरेक्टली वही बात समझाने की कोशिश की जा रही है। ध्यान देंगे आगे। About 70% species of marine algae are used as food. Again important line है, अगेन आपकी इम्पोर्टेंट लाइन है। क्या बोल दिया जा रहा है कि टोटल एल्गी की 70% जो एल्गी है, और कौन सी एल्गी, याद रखेंगे भाई मराइन एल्गी। मराइन एल्गी की जो 70% स्पीसीज है इनका यूज़ किया जाता है, किस में यूज़ किया जाता है, एज ए फूड, खाने में इस्तेमाल किया जाता है एल्गी का। ध्यान देंगे भाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम्पल कि ऐसा कौन से एल्गी है जो कि मराइन एल्गी है और उसका हम इस्तेमाल करते हैं एज ए फूड। याद रखेंगे, यही से क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सारगासम, ये तीनों आपकी क्या है, एल्गी है। कौन सी एल्गी है, मराइन एल्गी है, और इनका इस्तेमाल किया जाता है एज ए फूड, मतलब कि इनको खाने में इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगार। अगार आप बहुत जगह पढ़ते हो आपने, अगर आप नीट एस्पिरेंट हो तो जब आपने क्लास 12 की थी, क्लास 11 में थे आप, तो आपने अगार के बारे में पढ़ा होगा। अगार का इस्तेमाल किया जाता है जो माइक्रोब्स होते हैं उनको ग्रोथ कराने के लिए। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। अगार फ्रॉम कहाँ से आएगा, ये फ्रॉम जिलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया इज यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब एंड इन आइसक्रीम एंड जेलीज, मतलब कि माइक्रोब्स को ग्रो कराने के लिए, उनकी ग्रोथ कराने के लिए, जेलीज बनाने के लिए और आइसक्रीम बनाने के लिए भी किसका इस्तेमाल किया जाता है, आपके अगार का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको आप अगार के नाम से जानते हो। इसमें क्या होगा, न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में पाया जाएगा जो माइक्रोब्स को ग्रो कराने में हेल्प करता है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे नोट करते हुए, समझते हुए, याद करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे हम। सम मराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस हाइड्रोकोलाइट्स। अगेन इम्पोर्टेंट नीट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोल रहे हैं कि कुछ आपकी मराइन ब्राउन और रेड एल्गी होती है जो कि प्रोड्यूस करती है किसको, हाइड्रोकोलोइड्स को। ये एल्गी किसको प्रोड्यूस कर रही है, हाइड्रोकोलोइड्स को प्रोड्यूस कर रही है। हाइड्रोकोलोइड्स क्या होते हैं, ये आपके वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होते हैं, जिनमें वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होगी, पावर होगी, उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकोलोइड्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्गिन। एल्गिन आपके क्या है, एक ब्राउन एल्गी है। एल्गिन क्या है, एक ब्राउन एल्गी है। कारागिन जो कि आपका क्या है, एक रेड एल्गी है, जो कि आपका क्या है, रेड एल्गी है। ये आपके क्या होते हैं, हाइड्रोकोलोइड्स हो गए। दे आर यूज्ड कमर्शियली, इनका हम क्या करते हैं, कमर्शियली, मतलब कि हम इनको इस्तेमाल में लेंगे। प्रोटीन रिच यूनिसेलुलर एल्गी लाइक क्लोरेला, इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे इसको कि वो कौन सी एल्गी है जो कि आपकी क्या होगी, प्रोटीन रिच होगी। प्रोटीन रिच का मतलब क्या है कि आपको उसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में देखने को मिलेगी। ठीक है, कौन सी है, क्लोरेला है। और आपका क्या हो जाएगा, स्पिरुलिना हो जाएगा, स्पाइरुलिना हो जाएगा। यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट बाय स्पेस ट्रेवलिंग। भाई साहब नीट PYQ यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन भी चुका है और इन फ्यूचर बन भी जाएगा। वे कौन सी एल्गी है जिनको स्पेस ट्रेवलिंग के दौरान फूड के फॉर्म में एज ए फूड इस्तेमाल में लिया जाता है। तो याद रखेंगे आपके क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना।
चलिए जी नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ से एल्गी का क्लासिफिकेशन। एल्गी कितने टाइप की होगी, कौन कौन सी होती है, ध्यान देंगे। अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि जो आपका डिवीज़न एल्गी है, एल्गी कितने क्लासेस में डिवाइड है, एल्गी को हमने कितने क्लासेस में, ग्रुप नहीं है, डिवीज़न नहीं है, फाइलम क्लास, यहाँ पे क्या है, क्लास है। आपको नीट में क्या दे दिया जाएगा, डिवीज़न दे दिया जाएगा, ऑर्डर दे दिया जाएगा, फैमिली दे दी जाएगी, लेकिन ये जो तीन हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ये एल्गी की क्लास है, याद रखेंगे। तो एल्गी को हमने कितने क्लासेस में क्लासीफाई किया है, 3 क्लासेस में क्लासीफाई किया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। ध्यान देंगे कौन कौन सी है क्लासेस, कौन कौन सी है एल्गी की। एक है आपकी क्लोरोफाइसी, ये आपकी क्या है, क्लोरोफाइसी है, ये आपकी क्या हो जाएगी, क्लोरोफाइसी हो जाएगी। इसको मैं इसके नेक्स्ट टर्म यहाँ पे लिख देती हूँ CEAE, क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन एल्गी बोलते हैं। क्लोरोफाइसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन एल्गी बोलते हैं। नेक्स्ट आपकी फियोफाइसी, फियोफाइसी को हम क्या बोलते हैं, ब्राउन एल्गी बोलते हैं। फियोफाइसी को हमने क्या नाम दे दिया है, फियोफाइसी को हमने ब्राउन एल्गी नाम दे दिया है। एंड लास्ट आपकी आ जाती है रोडोफाइसी। रोडो से ही हमें समझ में आ रहा है रेड, ये यहाँ से आपकी क्या हो जाएगी, रेड एल्गी हो जाएगी। सबसे कॉम्प्लेक्स कौन सी एल्गी होगी, रेड एल्गी होगी। सबसे सिंपलेस्ट एल्गी कौन सी हो जाएगी, आपकी क्लोरोफाइसी हो जाएगी। जब हम एक स्टेप से दूसरे स्टेप में बढ़ते हैं तो हमेशा याद रखना है, आप जब भी क्लासिफिकेशन पढ़ रहे एक के बाद जो दूसरी कैटेगरी आएगी, जो तीसरी कैटेगरी आएगी, ये आपकी कॉम्प्लेक्सिटी की ओर बढ़ती है। तो हमने यहाँ पे क्या है, पहली क्लास कौन सी है, पहली क्लास आपकी क्लोरोफाइसी, देन आपकी फियोफाइसी और लास्ट आपके आ जाते हैं रोडोफाइसी। तो अगर आपको कंपेयर करने के लिए बोल दिया जाए कि तीनों एल्गी में से सबसे कॉम्प्लेक्स एल्गी कौन सी है, तो आप क्या टिक करेंगे, आप टिक करेंगे रोडोफाइसी। रोडोफाइसी सबसे लास्ट में आ रही है और वही आपके क्या होते हैं, सबसे कॉम्प्लेक्स एल्गी होगी। मतलब कि उसके जो फीचर्स होंगे वे थोड़े आपके कॉम्प्लेक्स टाइप के आपको देखने को मिल जाएंगे कंपेयर टू क्लोरोफाइसी एंड फियोफाइसी। तो आज हम इस लेक्चर में क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे हमने क्या बात कर ली है कि जो आपका किंगडम प्लांट है, किंगडम प्लांट का जो डिवीज़न एल्गी है, एल्गी की जो क्लास है कौन कौन सी है आपकी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। इनमें जो आपकी सबसे पहली क्लास है क्लोरोफाइसी, आज हम इस लेक्चर में अपने क्लोरोफाइसी को डिटेल में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने जा रहे हैं। तो ध्यान देंगे बच्चे कि आपके क्लोरोफाइसी के बारे में आपकी NCERT आपको क्या क्या समझाने की कोशिश कर रही है। तो हेडिंग डाल लेंगे आप लोग क्लोरोफाइसी, और क्लोरोफाइसी को आप ऑलरेडी जान चुके हैं कि इसको हम जनरली किस नाम से जानते हैं, इसको जनरली हम बोलते हैं ग्रीन एल्गी। ये आपकी कैसी एल्गी होती है, ग्रीन एल्गी। यही आपसे नीट में भाई साहब क्वेश्चन, छोटी सी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया जाएगा कि कौन सी एल्गी रेड है, कौन सी ब्राउन है, कौन सी आपकी ग्रीन है। तो याद करते हुए चलेंगे क्लोरोफाइसी आपकी ग्रीन एल्गी होती है। क्यों होती है जान लेते हैं, ध्यान देंगे। क्लोरोफाइसी कैसी होगी, यूनिसेलुलर होगी। यूनिसेलुलर का मतलब सिंगल सेल से मिलकर बनी होती है। कॉलोनियल भी हो सकती है, ये आपको कॉलोनी के फॉर्म में ग्रुप बना के भी रहती हुई नज़र आ सकती है। और ये आपकी फिलामेंटस भी हो सकती है, मतलब कि ये फिलामेंट के फॉर्म में भी आपको देखने को मिल सकती है। यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड बी। इम्पोर्टेंट है भाई, पूछ लिया जाएगा। क्या बोल रहे हैं कि जो आपको एल्गी है किस कलर की देखने को मिलती है, ग्रीन कलर की देखने को मिलती है। रीजन बिंग आपको इसमें एक पिगमेंट देखने को मिलेगा जिसका क्या नाम है, क्लोरोफिल। कौन सा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। आपको यहाँ पे 2 तरीके के पिगमेंट देखने को मिल जाते हैं। कहाँ पे हो गए, ध्यान देंगे, इन क्लोरोप्लास्ट। इन्हीं लाइन से क्वेश्चन बनते हैं भाई, इन्हीं लाइन से आपके क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। तो क्या बोल दिया जा रहा है कि जो आपके पिगमेंट है वो कौन से हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जो कि कहाँ देखने को मिलते हैं, इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, द क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्कोइड प्लेट लाइक रेटिकुलेट
एंड कप शेप, स्पाइरल और रिबन शेप्ड इन डिफरेंट स्पीसीज। क्लोरोप्लास्ट में, एल्गी में आपकी जो क्लोरोफाइसी है, क्लोरोफाइसी में आपको क्या है, वेरिएशन देखने को मिलती है। किस में देखने को मिलती है, क्लोरोप्लास्ट में। आपको माइटोकॉन्ड्रिया दे दिया जाएगा, वैक्यूल दे दिया जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूछ लिया जाएगा। याद रखना है वेरिएशन, ये जो हमें डिफरेंट, ये सारी की सारी जो अभी मैंने पढ़ी है क्या है, ये शेप है। किसकी शेप है, आपकी क्लोरोप्लास्ट की शेप है। रोडोफाइसी, सॉरी क्या बोलते हैं, क्लोरोफाइसी के जो क्लोरोप्लास्ट उसकी डिफरेंट शेप है। तो याद रखेंगे कि जो आपकी क्लोरोफाइसी है, क्लोरोफाइसी में जो क्लोरोप्लास्ट है वो डिफरेंट शेप के आपको देखने को मिल सकता है। डिफरेंट स्पीसीज, एक स्पीसीज वो नहीं बोले कि एक में ही है, डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट शेप के आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, याद करते हुए चलेंगे, अच्छी तरीके से आप अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लेंगे। तो यहाँ तक जितना अभी तक हमने पढ़ा है बच्चों, आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे होगे, इंजॉय कर रहे होगे। और अगर वीडियो पसंद आ रही है, जो कंटेंट है वो आपके समझ में आ रहा है, लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और वीडियो में कि कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा भी कि आपके लेक्चर समझ में आया है, नहीं आया है। ये जो इतना डिफरेंट चैप्टर है, जो नॉर्मली किसी के समझ में नहीं आता है, ये आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, इस चैप्टर का फ्लो आपका बन रहा है या नहीं बन रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड को। अब आपको और क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, क्लोरोफाइसी के बारे में। मोस्ट ऑफ देम हैव वन और मोर पायरेनोइड्स। पायरेनोइड्स क्या होती है, स्टोरेज बॉडीज होती है। इनके पास आपको क्या देखने को मिल सकती है, एक या एक से ज़्यादा पायरेनोइड्स देखने को मिल सकती है। पायरेनोइड्स क्या होती है, स्टोरेज बॉडी होती है जो कि लोकेटेड होगी, अगेन इंपॉर्टेंट, क्लोरोप्लास्ट पूछ लिया जाएगा। पायरेनोइड्स क्या है, पायरेनोइड्स एक स्टोरेज बॉडी है। पायरेनोइड्स एक स्टोरेज बॉडी है जो कि कहाँ पाई जाती है, जो कि पाई जाती है इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, जो कि कहाँ देखने को मिलेगी आपको, इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है पायरेनोइड्स कंटेन प्रोटीन। पायरेनोइड्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, प्रोटीन देखने को मिलेगा। मतलब कि अगर ये आपका क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोप्लास्ट में आपको ये यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है, पायरेनोइड्स देखने को मिल रही है। और इस पायरेनोइड्स में यहाँ पे क्या भरा हुआ है, ये यहाँ पे भरा हुआ है प्रोटीन। ये क्या भरा हुआ है, यहाँ पर प्रोटीन भरा हुआ है बिसाइड द स्टार्च। और इसके बिसाइड मतलब कि इसके जो आपके पायरेनोइड्स है, पायरेनोइड्स के आसपास आपको ये वाला यहाँ पर, यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा, स्टार्च देखने को मिलेगा। ये क्या हो जाएगा, इसका स्टार्च हो जाएगा। ये क्या है, स्टार्च। तो ये एल्गी आपको क्या बोल रही है, ये स्ट्रक्चर क्या होगी, पायरेनोइड्स होगी। पायरेनोइड्स कहाँ पाया जाता है, इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। पायरेनोइड्स में क्या कंटेन होता है, प्रोटीन कंटेन होगा, ये इसका प्रोटीन है। और इसके बिसाइड, इसके बाहर आपको क्या देखने को मिलता है, स्टार्च देखने को मिल जाएगा। सम एल्गी स्टोर फूड एज ए ऑयल ड्रॉपलेट्स। कुछ एल्गी ऐसे भी आपको देखने को मिलेगी जिसमें आपका जो फूड है स्टोर, वो किस फॉर्म में होगा, ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं। हमें ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में अपने फूड को स्टोर कर लेते हैं। ध्यान देंगे, दे हैव रिजिड सेल वॉल। जो एल्गी है, एल्गी क्या है, एक सेल से बनी हुई स्ट्रक्चर है। इनकी जो सेल वॉल होगी वो कैसी होगी, रिजिड होगी, दृढ़ होगी। किसकी बनी होती है, सेल वॉल मेड अप ऑफ इनर सेलुलोज। मतलब कि ये आपके क्या है, एल्गी है। तो एल्गी की जो इनर सेल वॉल है, ये जो इनर सेल वॉल है, इनर सेल वॉल किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की बनी हुई है। इनर किसकी बनी हुई है, आपकी सेलुलोज की बनी हुई है। यही अगर हम बात करते हैं, ये जो आउटर है, ये जो कैसी है, आउटर लेयर है, किसकी बनी होती है, ये पेक्टोज की बनी होगी। ये किसकी बनी होगी, ये पेक्टोज की बनी हुई होती है। तो अगर हम बात करें सेल कौन सी है, ये सेल आपकी एल्गी की है। एल्गी की जो सेल वॉल है, वो इनर सेल वॉल जो होगी वो किसकी बनी होगी, वो बनी होगी आपकी सेलुलोज की। एंड
एंड आउटर बाहर की जो होगी वो बनी होगी पैक्टोज की। तो ये चीज़ आप बच्चे यहाँ पे याद करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट अगर हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल हो जाएगा आपका इसमें क्लेमाइडोमोनास, वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा एंड आपके कारा। ये सारे के सारे आपके क्या हो जाते हैं, ये आपके हो जाते हैं क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल। ये सारे के सारे आपकी क्या है, ग्रीन एल्गे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भाई याद रखेंगे। क्लेमाइडोमोनास, वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा एंड कारा, ये सारी की सारी आपकी क्या हो जाती हैं, ये सारी की सारी आपकी हो जाएगी क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से भाई साहब आपके क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, तो ये आप एग्जाम्पल अच्छी तरीके से लर्न करते हुए चलेंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं रिप्रोडक्शन इन क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी में। जो ग्रीन एल्गी है, कौन सा पिगमेंट है ग्रीन एल्गी में, बताओ कौन सा पिगमेंट है एल्गी, जो ग्रीन एल्गी है पिगमेंट कौन सा है, क्लोरोफिल। कौन सा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए सी या क्लोरोफिल ए डी या क्लोरोफिल ए बी, क्लोरोफिल ए बी पाया जाता है आपके ग्रीन एल्गी में। याद रखें क्वेश्चन यहीं से पुटअप किया जाएगा 2026 में। तो अब हम देखने वाले हैं कि जो ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी का जो रिप्रोडक्शन है वो किस तरीके से होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखें भाई ग्रीन एल्गी में आपको तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं। इसमें आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा, इसमें आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा और इसमें आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो अपने छोटे से दिमाग में ये बात बैठा लीजिएगा कि एल्गी में कौन से एल्गी, ग्रीन एल्गी के बारे में बात कर रहे हैं कि ग्रीन एल्गी में आपको तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं। वे कौन से रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब वेजिटेटिव कैसे होगा, एसेक्सुअल कैसे होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होगा वो देख लेते हैं। चलिए ध्यान देंगे भाई, हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी, एसेक्सुअल आपके फर्स्ट जो आपका रिप्रोडक्शन हो जाएगा ये हो जाएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और एल्गी जो रिप्रोडक्शन करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये होता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब हो जाएगा कि जो आपकी फिलामेंटस एल्गी है, ये आपकी जो फिलामेंटस एल्गी है, ये फिलामेंटस एल्गी क्या हो जाएगी, इस तरीके से फ्रेगमेंट में टूट जाएगी। फिलामेंटस एल्गी आपकी क्या हो जाएगी, इस तरीके से फ्रेगमेंट में टूट जाएगी और हर एक फ्रेगमेंट से आपको एक न्यू थैलोइड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। ये हर एक स्ट्रक्चर से क्या बन जाएगा, एक न्यू थैलोइड, इट मीन्स एक न्यू एल्गल बॉडी देखने को मिल जाएगी। हर एक न्यू एल्गल बॉडी फॉर्म हो जाएगी बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर। मतलब कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है ये आपके फ्रेगमेंटेशन के द्वारा भी हो सकता है और डिफरेंट टाइप के स्पोर के द्वारा भी हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एल्गी में होगा वो किसके द्वारा होगा, बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर। ये किसके द्वारा होगा, बाय आपके फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड का मतलब क्या होगा, इसके जो स्पोर हो गए इनके स्पोर में आपको क्या देखने को मिलता है, फ्लैजिला देखने को मिलता है, फ्लैजिलेटेड जूस्पोर। जूस्पोर का क्या मतलब है, देखो जू टर्म है, जू टर्म हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, एनिमल। और एनिमल कैसे होते हैं, मूवेबल। तो अगर याद रखना है, अगर जू स्पोर के बारे में बात करें, जू स्पोर मतलब जू मीन्स एनिमल और एनिमल सारे चलते हैं। तो जू स्पोर कैसा होगा, आपका एक मोटाइल स्पोर होगा। और मोटाइल क्यों होगा, क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं, फ्लैजिला पाई जाती है। ये प्रोड्यूस कहाँ पे हो गए, ये प्रोड्यूस हो गए जू स्पोरेंजिया में। जिस स्ट्रक्चर में, जिस बॉडी में स्पोर बनते हैं, जो स्पोर बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जू स्पोरेंजिया बोलते हैं। आई होप बच्चे आप यहाँ तक समझते हुए चल रहे होंगे, आपके हर एक बात समझ में आ रही होगी। और समझ में अगर आ रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा भी कि टॉपिक आपके समझ में आए हैं या ये टॉपिक आपके अभी तक समझ में नहीं आए हैं। थर्ड हमारा जो टॉपिक का लास्ट पोर्शन आ जाता है वो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड
oogamous। इन 3 तरीकों से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिल जाता है किसमें, ग्रीन एल्गी में। तो ये आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। क्या क्या है, आइसोगैमस है, एनाइसोगैमस है एंड oogamous है। ये चीज़ें आप यहाँ पे अपनी एनसीईआरटी में, आपके एनसीईआरटी में इसको अच्छी तरीके से गिवन है। ये जितने भी, अब आप एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, जितनी भी अभी तक हमने ये बात की है ये सारी की सारी आपके एनसीईआरटी में गिवन है। मैंने यहाँ पे सिर्फ क्या किया है कि जो आपकी एनसीईआरटी की लैंग्वेज है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप बच्चे आपके जितना हमने अभी तक पढ़ा है आपके समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, आपकी नॉलेज में थोड़ी सी यहाँ पे बढ़ोतरी आज इस लेक्चर को लेने के बाद हुई होगी। तो इसी होप के साथ कि आपको मज़ा आया होगा, लेक्चर पसंद आया होगा और आपने लेक्चर को लाइक भी कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। तो इसी होप के साथ मिलेंगे हम बच्चे जल्द ही अपने नेक्स्ट लेक्चर हैं, जिस लेक्चर में हम पहले जितना भी हमने आज का पोर्शन लिया है इसकी जितनी भी आपके एनसीईआरटी, ये मत सोचना कि अब क्या हो गया मैम एनसीईआरटी नहीं पढ़ा रही, एनसीईआरटी होगी लेकिन एनसीईआरटी हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। आज का जितना भी हमारा लेक्चर हुआ है इसकी जो आपकी एनसीईआरटी है उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड कर लेंगे, वहाँ पे हम उसको पढ़ के समझते हुए चलेंगे। तो बच्चा पार्टी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे बहुत जल्द एक नए लेक्चर, एक नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।